Hello students, we will continue IMO level 2 paper of year 2023 to 24 for class 3rd and we'll start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video part 1. So in question number 21, Neha bought 3 dozen apples. She gave 15 apples to poor children and ate 2 apples. What fractions of total apples is left with her? ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कि नेहा के पास टोटल एप्पल है कितने? 3 डजन एप्पल्स एंड 1 डजन में कितने एप्पल होते हैं? 1 डजन इज इक्वल टू 12. ओके 1 डजन इज इक्वल टू 12. देन 3 डजन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12. टोटल एप्पल नेहा हैज़ 12 मल्टीप्लाई 3. ओके इज इक्वल टू 36. नेहा के पास टोटल एप्पल कितने हैं? 36 एंड उसने 15 एप्पल्स पुअर चिल्ड्रन को दे दिया एंड 2 एप्पल्स उसने ऐड कर लिया, खा लिया. ओके तो उसने कितना दे दिया और कितना खा लिया? 17 एप्पल. ओके 17. तो एप्पल्स तो लेफ्ट एप्पल कितने हो गए नेहा के पास? लेफ्ट एप्पल इज इक्वल टू 36 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 19. उसने 15 एप्पल पुअर चिल्ड्रन को दे दिया और 2 खा लिया, तो 36 में हमने 17 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया हमारा? 19. तो नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विथ नेहा हैज़ 19. ओके और हमें फ्रैक्शंस क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ टोटल एप्पल इज लेफ्ट विथ हर. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू लेफ्ट एप्पल डेट इज़ 19, वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा? टोटल एप्पल डेट इज़ 36. क्लियर है? न्यूमरेटर क्या होगा? लेफ्ट एप्पल एंड डिनोमिनेटर टोटल एप्पल. 19/36. ओके सो 19/36 is in option B. So option B is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. When Arav finished his football practice, his watch showed that the time was 6:20 p.m. Arav took 2 hours 45 minutes to complete his practice. What was the time when he started doing his practice? ओके आरव की जब फुटबॉल प्रैक्टिस फिनिश हुई तो टाइम क्या हो रही थी? टाइम हो रही थी 6:20 p.m. ओके 6:20 p.m. एंड आरव को कितने टाइम उसने आरव प्रैक्टिस किया फुटबॉल के लिए? 2 hours 45 minutes. तो क्वेश्चन में कि किस टाइम पर उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी. ओके तो जस्ट हम क्या करेंगे? 6:20 p.m. में हम माइनस करेंगे 2 hours 45 minutes. ओके 6:20 p.m. में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 hours 45 minutes, लेस करेंगे. ओके तो 6:20 p.m. में हमें क्या लेस करने हैं? 2 hour 45 minutes. ओके तो मैं स्प्लिट करके आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? 2 hour को इसमें 6:20 p.m. में हम लेस करते हैं. क्या करेंगे? ओनली 2 hours को. तो 6:20 p.m. में अगर आप 2 hour लेस करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:20 p.m. क्लियर है ना? 4:20 p.m. देखो ये 6 o'clock हो रहा है तो इसमें 2 hour आप लेस करोगे तो 4 o'clock हो जाएगी. क्लियर है ना? एंड रेस्ट अब हमारा क्या रह गया लेस करने को, माइनस करने को? 45 मिनट. ओके 45 मिनट. तो 45 मिनट को भी मैं आपको स्प्लिट करके बताती हूँ. ओके देखो 4:20 p.m. है. इसमें आप क्या करो? क्या लेस करो? 20 मिनट देन अगेन 25 मिनट. 45 मिनट को हम लिख सकते हैं ना 20 मिनट प्लस 25 मिनट. ओके तो 4:20 p.m. अगर आप 20 मिनट को लेस करोगे तो हमारा टाइम, अभी हम ओनली 20 मिनट को लेस कर रहे हैं 4:20 p.m. में, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? 4 o'clock. ओके 4 p.m. देन अब हमें और क्या लेस करना है? 20 मिनट तो हमने लेस कर दिया 4:20 में, तो क्या आ गया? 4 p.m. एंड अगेन हमें क्या लेस करना है? 25 मिनट. ये तो हमारा रह गया है 25 मिनट. इसको हम लेस करेंगे 4 p.m. में. 4 o'clock में अगर आप 25 मिनट लेस करोगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? हमारा टाइम हो जाएगा 3:35 p.m. क्लियर है? 4 o'clock में आप बैक जाओ 25 मिनट तो क्या होगा? 3:35 p.m. क्लियर है? सो 3:35 p.m. is in option B. So option B is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. What is the missing number in the box? ये बॉक्स में नंबर मिसिंग है, हमें यही फाइंड आउट करना है. ओके तो हम इसको क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं x. ओके इसको हम लेट कर लेंगे x. तो देखो यहाँ पर क्या है? x फिर क्या है? मल्टीप्लाई 2. ओके मल्टीप्लाई 2 -150 एंड ये क्या है? डिवीजन. ये पूरे होल टर्म है. डिवाइड क्या होती है? पूरे होल टर्म में.
तो ये हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई टू माइनस 150/12। डिवीज़न क्या हो रही है, डिवीज़न कभी भी होती है तो पूरे होल टर्म में होती है, क्लियर है। देन +5 इज इक्वल टू 45, क्लियर है ना। तो अब क्या होगा हमारा 2x माइनस 150 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 45 माइनस 5, क्लियर है ना। ये डिवाइड से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये डिवीज़न ये पूरे होल टर्म में हो रही है, ओके। 2x माइनस 150, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डिवाइड किया। देन 2x माइनस 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा 40, एंड ये 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, देखो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसकी डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से, एंड इसकी डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से, तो ये क्या आएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, एंड ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 150 इज इक्वल टू 480, क्लियर है। देन 2x इज इक्वल टू क्या होगा 480 प्लस 150, ये माइनस है ना, माइनस है 150 लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस, ओके। देन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 630, देन x इज इक्वल टू 630/2, तो हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं 6, तो हमारा क्वोशेंट क्या आएगा, देखो क्वोशेंट हमारा आ जाएगा 0 देन 3, ओके, 1 2 देन ये 0, ओके, 2 5 10, तो क्वोशेंट हमारा क्या आया 315, ओके, क्लियर है। देन x इज इक्वल टू 315, सो 3x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 315। तो मैंने आपको इस मेथड से बताया है, x आप लेट कर लो और बना लो, एंड सेकेंड मेथड क्या है, आप बाय ऑप्शन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट उसमें क्या है कि टाइम टेकन है, ओके। जैसे ऑप्शन ए का आप करोगे 210 मल्टीप्लाई 2 माइनस 150 डिवाइडेड 12, इससे भी आपका जो आंसर इन सब मतलब कोई एक परफेक्ट आंसर आपको ऑप्शंस के थ्रू भी आपको मिल जाएगी, बट उसमें टाइम टेकन है, तो आप एक्स लेट करके ही ये क्वेश्चन बनाओ, ओके। सो 315 इज इन option D. So option D is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. If the perimeter of the given figure is 72 centimeter, then find the value of K. ओके, इस फिगर का पेरीमीटर हमारा गिवन है 72 सेंटीमीटर, तो हमें ये के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है सम ऑफ इट्स ऑल साइड, तो पेरीमीटर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 72 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स ऑल साइड करेंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, तो के सेंटीमीटर प्लस के सेंटीमीटर प्लस के सेंटीमीटर, 3 टाइम्स के सेंटीमीटर, ओके, के सेंटीमीटर प्लस के सेंटीमीटर, एंड अगेन के प्लस 8 सेंटीमीटर, के प्लस 8 सेंटीमीटर, ये हमारा ब्रैकेट में, एंड देन 2k माइनस 2 सेंटीमीटर, ओके, 2k माइनस 2 सेंटीमीटर। देन 72 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, पहले के सेंटीमीटर प्लस के सेंटीमीटर प्लस के सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k सेंटीमीटर, क्लियर है, 3k सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा k सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 2k सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, क्लियर है, माइनस 2 सेंटीमीटर। देन 72 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, अब हम सारे के वाले टर्म को ऐड करते हैं। फर्स्ट में 3k प्लस के 4k प्लस 2k दैट इज इक्वल टू 6k सेंटीमीटर, ओके, प्लस 8 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। देन 6k सेंटीमीटर यही रहेगा, जो ये हमारा 72 सेंटीमीटर लेफ्ट में है वो भी यहीं पे रहेगा, ये टर्म हमारा राइट लेफ्ट में आएगा, राइट में है ना 6 सेंटीमीटर एंड प्लस है तो ये लेफ्ट में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 सेंटीमीटर, ओके। देन ये क्या हो जाएगा 66 72 माइनस 6 सेंटीमीटर डैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6k सेंटीमीटर। अब हम लेफ्ट वाले राइट साइड एंड राइट वाले लेफ्ट साइड तो हम लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू क्या होगा 66 सेंटीमीटर, ये हमने लेफ्ट में लिख लिया, ये हमने राइट में लिख लिया। देन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कट गई एंड k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 66 में
6 की हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, देन ये 6 1 6 0। ओके, तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन 11। ओके, सो k इज इक्वल टू 11, सो 11 इज इन ऑप्शन B. So option B is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Sachi forgot the 4-digit code of her safe. Help her to remember the code using the given clues. Okay, यहाँ पर clues given है, इसके अकॉर्डिंगली हमें कोड डिजिट फाइंड आउट करने 4 डिजिट के। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होती है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। ओके, ये तो क्लियर है ना, बिल्कुल स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1, तो फर्स्ट डिजिट हमारा फाइंड आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट फॉर सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट के लिए क्लूज क्या गिवन है, डिफरेंस ऑफ 22 टेंस एंड 220। ओके, डिफरेंस ऑफ 22 टेंस एंड 220। तो आप सबसे पहले बताओ 22 टेंस क्या होती है, 22 टेंस इज इक्वल टू 220। क्लियर है ना, 1 टेंस इज इक्वल टू 10, 2 टेंस इज इक्वल टू 20, देन 22 टेंस इज इक्वल टू 220। ओके, एंड डिफरेंस ऑफ किसका किसका है, 22 टेंस एंड 220। ओके, तो 220 माइनस 220 अगर आप इसकी सब्ट्रैक्शंस करोगे तो क्या आएगा 0। क्लियर है ना, तो हमारा सेकेंड डिजिट भी फाइंड आउट हो गया, डेट इज 0। ओके, एंड थर्ड डिजिट के लिए क्लूज क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि 4 डिजिट इवन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होती है, 9, 4 टाइम्स 9 क्या होती है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या होती है, 999। ओके, 9 4 टाइम्स 9। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 4 डिजिट इवन नंबर। तो इसको हम इवन नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 9998। ओके, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, इसको हम इवन नंबर बना लिए, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। क्लियर है, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। ओके, यूनिट डिजिट, इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 8 है ना, इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 8 है, तो हमारा थर्ड नंबर भी क्लू से फाइंड आउट हो गया। एंड फोर्थ नंबर के लिए क्लूज क्या है, 10th डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 33 एंड 5। 10th डिजिट ऑफ प्रोडक्ट, 10th डिजिट हमें 10th डिजिट फाइंड आउट करना है, बट किसका, प्रोडक्ट ऑफ 33 एंड 5। तो 33 मल्टीप्लाई 5 करो तो क्या आएगा 165। क्या आएगा 165। तो इसके 10th डिजिट पर कौन सा नंबर है, इसका 10th डिजिट 1st डिजिट पर है 5, यूनिट डिजिट पर 5 है, एंड 10th डिजिट पर कौन सा नंबर है 6। तो हमारा फोर्थ नंबर भी फाइंड आउट हो गया। ओके, फर्स्ट नंबर क्या आया था 1, सेकेंड नंबर 0, थर्ड नंबर 8, 108 एंड फोर्थ नंबर 6। तो हमारा 4 डिजिट का नंबर क्या फाइंड आउट हुआ 1086। सो 1086 इज इन ऑप्शन डी। So option D is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. Kavita has 28 liter 540 milliliter of milk. She used 600 milliliter of milk for making one chocolate shake. How much milk is left with her after making 45 such chocolate shakes? ओके, कविता के पास इतने लीटर ऑफ मिल्क है एंड 600 मिलीलीटर मिल्क वो यूज़ करती है 1 चॉकलेट शेक के लिए, तो 45 चॉकलेट शेक्स वो बनाती है, तो उसके पास कितने मिल्क लेफ्ट रह जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या है, लीटर एंड मिलीलीटर 2 यूनिट्स में है, तो हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन ईजी वे में हम सॉल्यूशन कर सके इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। देन आफ्टर जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे देन हम इसको फिर से लीटर एंड मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है लीटर एंड मिलीलीटर, तो स्मॉलर यूनिट में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, या ये तो ऑलरेडी हमारा मिलीलीटर में ही, बस हमें इसको इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, डैट इज कन्वर्सन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन डैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम कितने स्टेप्स जाएंगे लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स। ओके, एंड 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होती है 10, तो 3 स्टेप्स जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 डैट इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है, तो 28 मल्टीप्लाई 1000
अब ये हमारा मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके 540 मिलीलीटर, तो क्या आ जाएगा हमारा 28,000 मिलीलीटर प्लस 540 मिलीलीटर। ओके तो 28540 मिलीलीटर। तो कविता के पास टोटल कितने मिल्क है? 28540 मिलीलीटर। ओके एंड वो यूज़ क्या करती है? 600 मिलीलीटर ऑफ मिल्क फॉर मेकिंग 1 चॉकलेट शेक। ओके तो 600 मिलीलीटर वो यूज़ कर रही है 1 चॉकलेट शेक के लिए, 1 चॉकलेट शेक के लिए। तो फिर 45 चॉकलेट शेक के लिए वो क्या यूज़ करेगी? 45 चॉकलेट शेक के लिए उसके कितने मिल्क यूज़ हो जाएंगे? 45 चॉकलेट शेक के लिए क्या, इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 चॉकलेट शेक के लिए क्या कितने मिलीलीटर यूज़ हो रहा है? 600 मिलीलीटर। तो 45 चॉकलेट शेक के लिए कितने यूज़ होंगे? 600 मिलीलीटर मल्टीप्लाई 45। ओके 45, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 27,000 मिलीलीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 27,000 मिलीलीटर। तो उसने कितना चॉकलेट शेक के लिए कितना मिलीलीटर यूज़ कर लिया है? मिल्क 27,000 मिलीलीटर यूज़ कर लिया, और उसके पास टोटल मिल्क कितने थे? 28,540 मिलीलीटर मिल्क। ओके तो लेफ्ट मिल्क उसके पास कितने रह जाएंगे? हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट विथ हर, यही है ना हमारा क्वेश्चन, हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट विथ हर। तो मिल्क लेफ्ट विथ हर क्या हो जाएगा? मिल्क लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मिल्क डेट इज 28,540 मिलीलीटर माइनस 27,000 मिलीलीटर कर देंगे। तो अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा? 27,000 1540 मिलीलीटर। क्या उसके पास लेफ्ट कितने मिल्क है? 1540 मिलीलीटर। ओके बट हमारा आंसर क्या है? लीटर एंड मिलीलीटर में है। ओके तो इसको हम लीटर एंड मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर प्लस 540 मिलीलीटर। ओके एंड 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होती है? 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं ना 1 लीटर प्लस 540 मिलीलीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 लीटर 540 मिलीलीटर। ओके सो 1 लीटर 540 मिलीलीटर is in option A. So option A is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. Select the correct options. Okay हमें correct options find out करना है। Options A में क्या है? The stated fractions of is 3/6. ओके तो इस ऑप्शन ए में आप पहले stated fractions find out करने के लिए टोटल पार्ट्स इसमें कितने हैं? 6। टोटल पार्ट कितने हैं? 6। ओके एंड शेडेड पार्ट कितने हैं? शेडेड पार्ट देखो 1 2 and 3. ओके शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 3। देन शेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा? शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। ओके शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इज इक्वल टू शेडेड फ्रैक्शंस। तो 3/6 हमारा 3/6 आया एंड यहाँ क्वेश्चन में भी 3/6 गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके एंड ऑप्शन बी में हमारा क्या है? ऑप्शन ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, बट हम बी सी डी भी डिस्कस करेंगे। ओके द अनसेडेड फ्रैक्शंस ऑफ दिस, यहाँ पर हमें अनसेडेड फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके तो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं? इसमें टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7। ओके टोटल पार्ट इज इक्वल टू 7 एंड अनसेडेड पार्ट कितने हैं? अनसेडेड पार्ट इज इक्वल टू 1 2 3। ओके अनसेडेड पार्ट कितने? 1 2 3। ओके अनसेडेड देन अनसेडेड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3/7। अनसेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट दैट इज इक्वल टू 3/7। तो हमारा क्या आया? 3/7 एंड क्वेश्चन में भी गिवन है 3/7, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना, इसलिए हमें सारे ऑप्शन को डिस्कस करना होता है। ओके एंड इन ऑप्शन सी द शेडेड फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन अनसेडेड फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट में हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? शेडेड फ्रैक्शन, देन अनसेडेड फ्रैक्शन, देन हम उसकी कंपेयर करेंगे। ओके तो शेडेड फ्रैक्शंस के लिए टोटल पार्ट कितने हैं? 5 6 7 8। ओके टोटल पार्ट्स कितने हैं? ऑप्शन सी में 8। ओके एंड शेडेड पार्ट कितने हैं? शेडेड है 1 2 3 4 5। शेडेड पार्ट कितने? 1 2 3 4 5। ओके तो शेडेड पार्ट हो गया 5। देन शेडेड फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट बाय टोटल पार्ट। तो शेडेड फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया? 5/8। ओके
नाउ वी विल फाइंड अनसेडेड पार्ट। अनसेडेड पार्ट कितने 1 2 3, अनसेडेड पार्ट कितने 1 2 एंड 3। ओके, देन अनसेडेड पार्ट इज इक्वल टू 3, देन अनसेडेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी अनसेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। ओके, अनसेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। तो आप बताओ सेडेड फ्रैक्शंस 5/8 है एंड अनसेडेड फ्रैक्शंस 3/8 है। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। ओके, तो 8 तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 एंड 3 में ग्रेटर कौन सा है 5। सो दिस फ्रैक्शंस इज ग्रेटर, 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। ओके, सो 5/8। तो सेडेड फ्रैक्शंस हमारा ग्रेटर आया अनसेडेड फ्रैक्शंस से। क्लियर है, सेडेड फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन अनसेडेड फ्रैक्शंस एंड इसमें भी गिवन है सेडेड फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन द अनसेडेड फ्रैक्शंस। तो हमारा ये ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो इन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यस ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Kartikeya went to purchase a watch costing rupees 342. He has the given below money. Okay. तो कॉस्ट ऑफ वॉच क्या है? कॉस्ट ऑफ वॉच इज इक्वल टू रुपीज़ 342। ये तो हमारा गिवन है रुपीज़ 342। और ओके, एंड कार्तिकेय के पास मनी कितना है? मनी कार्तिकेय के पास मनी देखो क्या है, टू रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 5 है। ओके, 2 रुपीज़ के कॉइन्स 5 है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई रुपीज़ 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस ये 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं 3 1 2 3, तो प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस रुपीज़ 200 प्लस ₹50। ओके, ₹50। तो टोटल कार्तिकेय के पास कितने रुपीज़ हैं 10 प्लस 30 प्लस 200 प्लस 50 डैट इज इक्वल टू 250, 200 प्लस 50 250 प्लस 30 280 प्लस 10 डैट इज इक्वल टू 290। कार्तिकेय के पास कितने टोटल मनी है 290 एंड वॉच की कॉस्ट क्या है 342 डैट इज मोर देन कार्तिकेय मनी हैज़। ओके, वॉच की कॉस्ट क्या है मोर है, जितने रुपीज़ कार्तिकेय के पास है तो उसको और कितने मोर मनी नीडेड होंगे कार्तिकेय को वॉच उनको बाई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कॉस्ट की वॉच में कार्तिकेय के पास जो मनी है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 342 में 290 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, तो ये क्या आ जाएगा 52 रुपीज़ 52 कार्तिकेय को और नीडेड है और चाहिए कि वो 342 के वॉच को बाई कर सके। ओके, ₹52। सो अब हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में मनी जो गिवन है वो 52 है। तो ऑप्शन ए में क्या है ₹50 प्लस 2 रुपीज़ के पॉइंट। ओके, ₹50 प्लस 2 डैट इज इक्वल टू 52, तो ये ऑप्शन ए में ही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. Find the total length of boundary of the given figure not drawn to scale. Okay, यहाँ पर हमें इस फिगर का टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो हमारा गिवन है वो तो ऑलरेडी ठीक है वो हम ऐड कर लेंगे, बट जो हमारा बाउंड्री का लेंथ गिवन नहीं है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम सारा का टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर गिवन है 9 सेंटीमीटर, ये लेंथ तो हमारा 9 सेंटीमीटर गिवन है, बट ये लेंथ हमारा नहीं गिवन है। ओके, ये लेंथ हमारा गिवन नहीं है। तो ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 4 सेंटीमीटर तो एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये लेंथ अगर इफ दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर देन दिस लेंथ इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। इफ दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर देन दिस लेंथ इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया और ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा दिस टोटल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, दिस टोटल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 9 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज
3 सेंटीमीटर. Okay, this length is 3 centimeter, this length is 1 centimeter, this length is 1 centimeter, this length is also 1 centimeter and this length is 3 centimeter. तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये लेंथ और ये लेंथ. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेंथ पहले फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं. तो इफ दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, तो देखो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो दिस लेंथ इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. ओके, तो ये होल लेंथ क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर. ये होल लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इफ दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर देन दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ हमारा फाइंड आउट हो गया 2 सेंटीमीटर. ये लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर लिया 2 सेंटीमीटर. ओके, we have already find this length that is 6 centimeter. Okay, 6 centimeter and this length we have already find 2 centimeter. Okay, ये लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर लिया और ये लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर लिया 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. नाउ वी विल फाइंड ओनली दिस लेंथ. ये लेंथ हमारा क्या होगा, देन हम इसका टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री हम फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, ओनली दिस लेंथ. ओके, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है. तो ये इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टोटल लेंथ दैट इज 9 सेंटीमीटर में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ. इस टोटल लेंथ इस 9 सेंटीमीटर में अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा. इस टोटल लेंथ में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा. एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, तो ये टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर में हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दैट इज 3 सेंटीमीटर है एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दैट इज 6 सेंटीमीटर है. क्लियर है ना. देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई 3 सेंटीमीटर. क्लियर है, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. क्लियर है ना, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर. ओके, तो हम क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ तक तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब हमें ये लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, इट मीन्स कि हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है, इस लेंथ को फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये टोटल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये टोटल लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर में, यही लिखती हूँ 3 सेंटीमीटर. तो इस 3 सेंटीमीटर में अगर हम ये लेंथ 1 सेंटीमीटर मीन्स ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, इस टोटल लेंथ 3 सेंटीमीटर में ये लेंथ 1 सेंटीमीटर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो इस टोटल लेंथ 3 सेंटीमीटर में अगर हम ये लेंथ 1 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये लेंथ हमारा आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो हमने 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया है ना. 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा क्या आ गया 6 सेंटीमीटर. ओके, तो वही हमने लिखा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर एंड ये लेंथ हमारा क्या आ गया 2 सेंटीमीटर. क्या आ गया 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. तो हमारा क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर माइनस ये हमने 2 लिखा है 2 माइनस 8 सेंटीमीटर डैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ हमारा क्या आ जाएगा, ये लेंथ हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला लेंथ 1 सेंटीमीटर. क्लियर है. देखो ये 9 सेंटीमीटर में ये टोटल लेंथ दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. ये टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर में यहाँ तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया. तो ये लेंथ भी हमारा 1 सेंटीमीटर होगा. क्लियर है. तो 9 माइनस 8 सेंटीमीटर हमने कैसे किया, यहाँ तक की लेंथ दैट इज 6 सेंटीमीटर. 9 माइनस 6 प्लस ये लेंथ क्या होगा हमारा 2. कैसे होगा 2, ये देखो ये होल लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसमें ये लेंथ 1 सेंटीमीटर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर होगा. तो ये भी लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर होगा. तो ये 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर डैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्लियर है ना. अब हम लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं. तो क्या होगा, ये हमारा टोटल लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर. ओके, 9 सेंटीमीटर प्लस ये लेंथ यहाँ से यहाँ हमने फाइंड आउट किया था ना 6 सेंटीमीटर. क्लियर है. प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. क्लियर है. 3 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. क्लियर है. देन अगेन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर. ये तो हमारा गिवन था ना क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर. ओके, देन अगेन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने 2 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया था ना.
तो 2 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट किया, 1 सेंटीमीटर प्लस ये क्या है 4 सेंटीमीटर, ओके 4 सेंटीमीटर। तो अब हम यही होगा हमारा टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 3 23, 24 25 26, 26 + 3 29, 29 + 2 31, 31 + 1 32 and 32 + 4 36 centimeter. Okay, so 36 centimeter is in option C. So option C is the right option for question number 29. Now our next question is question number 30. Given 2 buckets are filled with water to their brim, if 3 full glasses of water are needed to fill up bucket Y, then how many full glasses of water are needed to fill up bucket X? Okay, बकेट वाई को फिल करने के लिए कितने ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ हो रहे हैं, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो बकेट एक्स को फुल करने के लिए हमें कितने ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ होंगे, ओके। तो बकेट वाई की कैपेसिटी क्या है 1500, ओके 1500 एंड बकेट 1500 मिलीलीटर एंड बकेट एक्स की कैपेसिटी क्या है 3000 मिलीलीटर, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ वाई। एक्स इज इक्वल टू क्या है 2y है, बकेट x इज इक्वल टू क्या है 2y। बकेट x की जो कैपेसिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ बकेट y है, यही है ना। देखो 3000 इसमें है 3000 ml और इसमें है 1500 ml, ओके। तो बकेट x की कैपेसिटी क्या है 2 टाइम्स ऑफ y है, मीन्स बकेट x की कैपेसिटी डबल है, ये 1500 है ये 3000 ml है, ओके। बकेट x की कैपेसिटी क्या है बकेट y के कंपेयर में डबल है, 2 टाइम्स है, ओके। तो बकेट y को फिल करने के लिए 3 ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ हो रहे हैं, तो बकेट x को फिल करने के लिए क्या होगा 2 टाइम्स, क्योंकि ये बकेट x की कैपेसिटी क्या है 2 टाइम्स ऑफ y है, तो 2 टाइम्स ऑफ ग्लास वाटर यूज़ होगा, दैट इज इक्वल टू 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6, मीन्स इसके लिए 6 ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ होगा, क्लियर है ना। सो 6 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now our next question is question number 31, that is from achiever section. Isa bought 79 shirts from the market. She distributed 23 shirts to an orphanage and 37 shirts among poor people. Based on the above informations, answer the following questions. तो 31 के A में क्या, find the fractions of shirts left with her to the number of shirts she distributed to the orphanage. Okay. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। किसके फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं, लेफ्ट नंबर ऑफ शर्ट्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शर्ट्स गिवन टू ऑर्फेंज, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ शर्ट्स क्या, तो नंबर ऑफ शर्ट्स लेफ्ट फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स लेफ्ट। तो नंबर ऑफ शर्ट्स है कितने ईसा के पास, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स है कितने ईसा के पास, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स 79, ओके। वो मार्केट से कितने शर्ट्स लाई थी 79, टोटल शर्ट्स वो कितने लाई थी 79 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कितने कर दी 23 शर्ट्स करी ऑर्फेंज में एंड 37 शर्ट्स करी, वो 37 शर्ट्स करी पुअर पीपुल में। तो उसने टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसने टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 60, ओके। नंबर ऑफ शर्ट्स वो उसके पास कितने थे 79 थे एंड उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 23 ऑर्फेंज में एंड 37 पुअर पीपुल में, डेट इज 60 शर्ट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो नंबर ऑफ शर्ट्स लेफ्ट क्या हो जाएगा उसके पास, टोटल शर्ट्स माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड शर्ट्स। तो 79 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 एंड ऑप्शन ए में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शर्ट्स लेफ्ट विथ हर to the number of shirts she distributed to the orphans, okay। तो number of shirts left with her, okay, number of shirts left कितना है उसके पास, number of shirts left है 19 2 एंड डिनोमिनेटर क्या होगा she distributed to the orphans एंड orphans को उसने कितना दिया है, orphans को उसने दिया है 23 shirts to an orphans, okay 23 शर्ट्स टू ऑर्फेंज। तो हमारा क्या फ्रैक्शन हो जाएगा 19/23। हमें क्या फ्रैक्शंस निकालना था, नंबर ऑफ शर्ट्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑर्फेंज। तो नंबर ऑफ शर्ट्स लेफ्ट हमने फाइंड आउट कर लिया 19 एंड उसने ऑर्फेंज में कितना दिया था 23 शर्ट्स दिया था, ओके। तो फ्रैक्शंस हमारा क्या आ जाएगा 19/23, ओके 19/23 एंड ऑप्शन बी में हमारा क्या क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ टोटल शर्ट्स विल बी लेफ्ट विथ हर,
ओके, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ टोटल सर्ट्स, इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू total certs will be left with her, left certs divided by टोटल सर्ट्स। तो लेफ्ट सर्ट्स उसके पास कितने, अभी हमने फाइंड आउट किया ना कि उसके पास टोटल 79 थे, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया 23 ऑर्फेन्स में, 37 पुअर पीपल में, तो उसके पास तो उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 60, तो लेफ्ट कितना हो गया 79 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 19, एंड टोटल सर्ट्स उसके पास क्या थे 79। हमें यही फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना था ना ऑप्शन बी में, what fractions of total sets left with her, left by total set that is equal to 19/79। ओके, तो सेकेंड का क्या आंसर आया 19/79। सो 19/23 एंड 19/79 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। Now our next question is question number 32. Fill in the blanks and select the correct options. The expanded form of the greatest 4-digit odd number that can be formed from the digits 2, 4, 5 and 6. Okay, expanded form हमें find out करना है, but किसका expanded form find out करना है, greatest 4-digit odd number, 4 greatest digit हमें form करना है, but वो odd number का। ओके, क्या ग्रेटेस्ट 4-digit और नंबर, और नंबर्स क्या क्या हमारा गिवन है 2, 4, 5, 6। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ कि अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर इससे फॉर्म करेंगे 2, 4, 5, 6, तो हमारा क्या नंबर फॉर्म होगा 6, 5, 4, 2। हमारा क्या नंबर फॉर्म होगा, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर फर्स्ट में, देन ग्रेटर नंबर, देन ग्रेटर नंबर, देन, तो 6, 5, 4, 2 हमारा फॉर्म होगा। बट हमें क्या फॉर्म करना, ग्रेटेस्ट 4-digit ऑड नंबर, ऑड नंबर का हमें फॉर्म करना, मीन्स कि ये 5 जो है वो यूनिट प्लेस पर होगा, तभी ये ऑड नंबर फॉर्म होगा, क्योंकि ये 4 and 2 क्या हमारा इवन नंबर फॉर्म करा देगा। ओके, तो इस 5 ऑड नंबर को हम यूनिट प्लेस पर रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को हम यहाँ पे रखेंगे 100 प्लेस पर, देन 2 को हम 10 प्लेस पर, एंड 5 को यूनिट प्लेस पर। ओके, तो अब तो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर भी है, ग्रेटेस्ट नंबर भी है, और ये ऑड नंबर भी है 6425। क्लियर है, हमारा क्या नंबर फॉर्म हो गया, ग्रेटेस्ट 4-digit ऑड नंबर बाय यूजिंग दिस डिजिट 2, 4, 5 एंड 6 6425। क्लियर है, 6425। एंड हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है 6425। तो 6000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5, ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर लिख लो 6000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5। ओके, नाउ इन ऑप्शन बी में हमारा क्या क्वेश्चन है, इफ द यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर 4132 3526 5138 got interchanged, then the ascending order of new number formed is। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नंबर क्या क्या 4132 3526 एंड 5138, इसमें क्या चेंज हो रहा है, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट चेंज हो रहा है। तो 4132 में अगर हम यूनिट प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस के डिजिट को हम चेंज कराएंगे तो हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा 4123। क्लियर है, 2 आ जाएगा टेंस प्लेस पर, 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, एंड 3526 में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट को हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या नंबर फॉर्म होगा 3562। 6 जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पर, 2 जो टेंस प्लेस पर है वो अब यूनिट प्लेस पर। क्लियर है, एंड 5138 में हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा 5183। 8 जो टेंस प्लेस पर था वो अब 8 जो यूनिट प्लेस पर था वो अब टेंस प्लेस पर, और 3 जो टेंस प्लेस पर था वो अब यूनिट प्लेस पर। ओके, तो अब हम इसकी असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म कराते हैं, क्या हमें फॉर्म कराना है, देन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यू नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर नंबर हम फर्स्ट में लिखते हैं 3562। देखो 1000 प्लेस पर 3 है एंड 1000 प्लेस पर 4 है, तो इसके बाद एंड 1000 प्लेस पर 5 है, तो ये बिल्कुल ईजी है इसका असेंडिंग ऑर्डर। 1000 प्लेस पर जो 3 था उसको फर्स्ट में लिखेंगे, 1000 प्लेस पर जो 4 है उसको सेकंड में लिखेंगे, 1000 प्लेस पर जो 5 है उसको हम थर्ड में लिखेंगे। तो हमारा क्या आ गया 3562, इसके लिए क्या आया 3562 4123 एंड 5183। क्लियर है, 5183। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 6000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5 406, ये ऑप्शन ए में नहीं है, ये 6000 प्लस 400 ये ऑप्शन
बी में भी नहीं है, यहाँ पर क्या है 500 है, 6000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5, ये तो हमारा ऑप्शन सी में है। बट ऑप्शन सी में 35624123 5183 है, 35624123 5183, ये तीनों ही नंबर है ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। Now our next question is question number 33. Sakshi drew 4 different shapes on a paper. Observe the given shapes and answer the following questions. ऑप्शन ए में क्या, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर पी एंड आर टुगेदर। ओके, बाउंड्री ऑफ फिगर पी एंड आर, इसका हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो बाउंड्री ऑफ फिगर पी क्या हो जाएगा, जस्ट हमें इसका लेंथ टोटल गिवन है, बस हमें ऐड कर लेना है। 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 टाइम्स हमें ऐड करना है। ओके, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारा फिगर पी का तो हमने फाइंड आउट कर लिया 25 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर आर। फिगर आर का लेंथ ऑफ बाउंड्री हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर तो ये लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज ऑल्सो गिवन 2 सेंटीमीटर, बट दिस लेंथ इज नॉट गिवन। ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस लेंथ इज गिवन 3 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, एंड दिस लेंथ इज नॉट गिवन। सो ये लेंथ भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेंथ वाले फाइंड आउट करते हैं। ओके, इफ दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज, ये होल लेंथ क्या हमारा गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंड इफ दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये होल लेंथ 8 सेंटीमीटर में अगर हम ये लेंथ 4 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? इफ़ दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? इफ दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर में ये लेंथ 4 सेंटीमीटर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये लेंथ 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इफ दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर है? एंड नाउ वी विल फाइंड दिस लेंथ। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो ये होल लेंथ क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो ये होल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये लेंथ भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो अब तो हम लेंथ ऑफ बाउंड्री और फिगर आर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखो यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर आर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 4 21, एंड 21 प्लस 5 26 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया 26 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर पी एंड फिगर आर। तो फिगर पी का हमने क्या फाइंड आउट किया 25 सेंटीमीटर, एंड फिगर आर का हमने क्या फाइंड आउट किया 26 सेंटीमीटर। देन टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए का तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया 51 सेंटीमीटर। ओके, and in next option B, find the difference between the length of boundary of figure Q and figure S. Now we will find length of boundary of figure Q and figure S. तो ये तो सिंपल है, बस हमें इसमें लेंथ गिवन है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, फिगर Q के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया फिगर क्यू की बाउंड्री। ओके, नाउ वी विल फाइंड फिगर एस, बाउंड्री ऑफ फिगर एस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा हमारा
20 सेंटीमीटर। तो लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर क्यू एंड फिगर एस। ओके, तो फिगर क्यू माइनस फिगर एस करेंगे, 28 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी का भी हमारा आंसर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, now in next question 33C, which figure has the maximum length of boundary। ओके, मैक्सिमम लेंथ ऑफ बाउंड्री हम कंपेयर करते हैं। फिगर पी के लिए हमने बाउंड्री ऑफ फिगर पी हमने क्या फाइंड आउट किया था, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एंड फिगर क्यू के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, देखो फिगर क्यू के लिए 28 सेंटीमीटर। ओके, फिगर क्यू के लिए 28 सेंटीमीटर। एंड फिगर आर के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, 26 सेंटीमीटर। क्लियर है, फिगर आर के लिए क्या किया था, 26 सेंटीमीटर। एंड फिगर एस के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया, फिगर एस के लिए 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर। तो देखो आप किसका बाउंड्री ग्रेटर है, 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर क्यू। तो ऑप्शन सी का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। ओके, तो ऑप्शन ए का आंसर हमारा क्या आया था, 51 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी का आंसर क्या आया था, 8 सेंटीमीटर। एंड ऑप्शन सी का आंसर क्या आया हमारा, क्यू। तो 51 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड क्यू इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। Now our next question is question number 34. The given bar graph shows the number of pineapples eaten by 5 groups of students. Study the given graph carefully and answer the following questions. Okay, how many more pineapples were eaten by group P and M together than group L? Okay, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं कि ग्रुप L, हाउ मेनी पाइनएप्पल्स ईटन बाय ग्रुप L। ओके, ग्रुप एल के लिए हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये 8 एंड 10 के इन बिटवीन में है, 8 एंड 10 के इन बिटवीन में। इट मीन्स कि ये ग्रुप एल ने 9 पाइनएप्पल्स ईट करा है। ओके, एंड ग्रुप एम तो बिल्कुल क्लियर है, ग्रुप एम ने कितना पाइनएप्पल्स ईट करा है, 12। ओके, एंड फॉर ग्रुप एन तो ग्रुप एन इज इक्वल टू 8। ओके, ग्रुप एन इज इक्वल टू 8। एंड फॉर ग्रुप ओ ने 10। ओके, एंड फॉर ग्रुप पी क्या है, ये भी देखो इन बिटवीन में, 6 एंड 8 के इन बिटवीन में है ना, इन बिटवीन में। तो ये क्या हो जाएगा, इन 6 एंड 8 के इन बिटवीन में क्या होती है, 7। तो हमने तो फाइंड आउट कर लिया ग्रुप एल, पाइनएप्पल्स फॉर ग्रुप एल इज 9, पाइनएप्पल्स फॉर ग्रुप एम इज 12, पाइनएप्पल्स फॉर ग्रुप एन इज 8 एंड पाइनएप्पल्स फॉर ग्रुप ओ इज 10 एंड पाइनएप्पल्स फॉर ग्रुप पी इज 7। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 ए में क्या है कि हाउ मेनी मोर पाइनएप्पल्स वेर ईटन बाय ग्रुप पी एंड एम टुगेदर देन ग्रुप एल। तो पाइनएप्पल्स ईटन बाय ग्रुप पी एंड एम ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, ग्रुप पी एंड ग्रुप एम का एडिशन। तो ग्रुप पी का कितना है, 7 एंड ग्रुप एम का कितना है, ग्रुप एम का 12। ओके, 7 एंड 12, तो 7 + 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 19। एंड ग्रुप एल का कितना है, नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स ईटन बाय ग्रुप एल इज 9। ओके, 9। तो इसका हाउ मेनी मोर पाइनएप्पल्स हमें फाइंड आउट करना है ना, हाउ मेनी मोर पाइनएप्पल्स। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप पी प्लस ग्रुप एम जो पाइनएप्पल्स ईटन किया माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रुप एल का। ओके, ग्रुप एल का तो क्या आ जाएगा हमारा 10। क्या आ जाएगा आंसर 10। सो तो क्वेश्चन नंबर 34 ए का हमारा आंसर तो आ गया 10। क्लियर है। Now in question number 34b, while forming the bar graph, if data for group N and group O got interchanged, then find the sum of actual number of pineapples eaten by group O and group L। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि ग्रुप एन के लिए कितना है पाइनएप्पल्स, 8। ग्रुप एन के लिए 8 है एंड ग्रुप ओ के लिए क्या है, ग्रुप ओ के लिए 10 है। ओके, ग्रुप एन के लिए 8 है एंड ग्रुप ओ के लिए 10 है। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ग्रुप एन एंड ग्रुप ओ अपना वो इंटरचेंज कर लेता है, ग्रुप एन एंड ग्रुप ओ गॉट इंटरचेंज्ड। ओके, तो ये ग्रुप एन का क्या हो जाएगा हमारा, ग्रुप एन का 8 था जो अब 10 हो जाएगा क्योंकि इनने इंटरचेंज करा है। ग्रुप ओ का हमारा 10 था, 8 हो जाएगा। ओके, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना, सम ऑफ ग्रुप ओ प्लस ग्रुप एल। तो ग्रुप ओ का तो इंटरचेंज होकर 8 आ गया। ओके, एंड ग्रुप एल का हम डाटा से फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्रुप एल का कितना गिवन है यहाँ पर, 9।
गिवन है ना, हमने फाइंड आउट किया था ना, ग्रुप एल इज इक्वल टू 9, तो ग्रुप एल का ग्रुप ओ का हो गया 8, ओके, एंड ग्रुप एल का 9, तो 9 + 8 इज इक्वल टू 17। तो क्वेश्चन नंबर 34 बी का हमारा आंसर क्या आ गया, 17, एंड 34 ए का हमारा आंसर क्या आया था, 10। तो 10 and 17 is in option A, so option A is the right option for question number 34. Now our next question is question number 35. The temperature at 3 different places is shown in the given thermometers. Observe the following thermometers and select the incorrect options. ओके हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लेस एक्स के लिए टेम्परेचर क्या है, तो क्लियरली गिवन है ना 25 डिग्री, ओके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड प्लेस वाई के लिए टेम्परेचर क्या है, देखो मोर देन 30 एंड लेस देन 35, देखो ये क्या इंटरवल है 32, तो ये क्या हो जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्लेस वाई। एंड प्लेस जेड के लिए बिल्कुल क्लियर है 40 डिग्री, ओके, सो प्लेस जेड के लिए क्या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। टेम्परेचर फॉर प्लेस एक्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर फॉर प्लेस वाई 32 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टेम्परेचर फॉर प्लेस जेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। Now in question number 35A, the temperature of place Y is 8 degree centigrade less than that of place Z. तो इसमें क्या है कि प्लेस Y का जो टेम्परेचर है, प्लेस Y इज इक्वल टू क्या है, प्लेस Z -8 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है ना क्वेश्चन में, द टेम्परेचर ऑफ प्लेस Y इज इक्वल टू ओके 8 डिग्री सेंटीग्रेड लेस दैन डैट ऑफ प्लेस जेड। तो प्लेस वाई का टेम्परेचर क्या है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू प्लेस जेड का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 40 - 8 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड प्लेस वाई का भी टेम्परेचर क्या है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड प्लेस जेड में अगर हम 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करते हो तो हमारा क्या आता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट ऑप्शंस, ओके। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ओके। एंड इन ऑप्शन बी, प्लेस जेड इज द कोल्डेस्ट अमॉन्ग द गिवन 3 प्लेसेस। प्लेस जेड का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री, एंड प्लेस एक्स का टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री, एंड प्लेस वाई का टेम्परेचर क्या है 32 डिग्री। तो प्लेस जेड का टेम्परेचर कोल्डेस्ट थोड़ी हुआ, प्लेस जेड का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर किसका है प्लेस एक्स का, देन प्लेस वाई, देन प्लेस जेड। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है ना। प्लेस जेड इज नॉट द कोल्डेस्ट अमॉन्ग द 3 प्लेसेस, ओके। सो ऑप्शन बी हमारा क्या है इनकरेक्ट है, ओके। ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, सो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट हम सी एंड डी भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ऑप्शन सी में क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ प्लेस वाई गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, द न्यू टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस विल बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। इफ टेम्परेचर ऑफ प्लेस वाई का टेम्परेचर क्या है, प्लेस वाई का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अगर हम इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस करते हैं, अगर हम 32 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस मीन्स कि माइनस करते हैं, रिड्यूस मीन्स कि कम कर देना, डेट इज इक्वल टू माइनस करते हैं, ओके। देन द न्यू टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस विल बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा क्या आएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यहाँ पर क्या गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तो हमारा क्या है, ये भी हमारा रॉन्ग है। ये क्या हमारा आया 22 डिग्री सेंटीग्रेड, बट यहाँ पर 20 डिग्री है, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी हमारा क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन है, ओके। सो ऑप्शन सी भी होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने थे, तो बोथ बी एंड सी हमारा क्या है इनकरेक्ट है, ओके। सो ऑप्शन डी में क्या है बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट ऑप्शन, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, एंड बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35।